तो आज हम हमारा चैप्टर 14 शुरू करेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें इन क्लास 9 वी लर्नड दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड। मतलब 9th क्लास में हमने पढ़ा कि जितनी भी एनर्जी फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में यूज़ होती है वो सारी जमा रहती है। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। तब हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में इतना क्यों सुनते हैं? हमें मतलब ये होता है कि एनर्जी की खपत हो रही है बहुत ज़्यादा और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए जितने भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम इस बात की चिंता करते हैं कि एनर्जी जो है ख़त्म हो रही है, लेकिन एनर्जी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी जो होती है हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इफ़ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अगर एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पर वी शुड हैव नो वरीज, तब हमें कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज़ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी सोर्सेज। तो ये कहना है कि फिर तो हम अगर एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती तो फिर तो हम एक्टिविटीज़ ऐसी बहुत सारी कर सकते हैं जिसमें हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। दिस रिडल कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्नड अबाउट एनर्जी। परंतु हमने एनर्जी के बारे में और जो कुछ भी पढ़ा है उससे इस समस्या को समझ सकते हैं। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी बहुत सारे रूपों में आती है। एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर, तो इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी ड्रॉप ए प्लेट फ्रॉम द हाइट, अगर हम एक प्लेट को हाइट से गिराते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज़ कन्वर्टेड मोस्टली ऑफ द साउंड एनर्जी। तो जो उस प्लेट को उठाने में लगी एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब प्लेट गिरती है तो आवाज़ आती है। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से टकराती है। इफ़ वी लाइट ए कैंडल, जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, तो ये जो मोम के जलने की प्रोसेस है वो हीट एनर्जी पैदा होती है। सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो मोम के अंदर जो एनर्जी केमिकल एनर्जी कंजर्व्ड है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ऑन बर्निंग, जलाने से। बट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी बर्न ए कैंडल, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं? धुआं पैदा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, मोम के वेपर्स भी उड़ते हैं। द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, जो एक फिजिकल और केमिकल एनर्जी में एनर्जी जितनी भी होती है वो सेम रहती है। वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन, अब फिर दोबारा हम जलती हुई मोमबत्ती को फिर से लें। कैन बी सम हाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स, तो जितनी लाइट एनर्जी और जितनी हीट एनर्जी उसमें से निकली, तो और सभी जितने भी प्रोडक्ट्स उसमें निकले, उन सभी को मिला के हम उसका वैक्स क्या बना सकते हैं। अब द रिएक्शन टू गेट बैक द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, तो केमिकल एनर्जी का फिर से वैक्स बनाना बहुत दुर्लभ कार्य है, दुष्कर कार्य है। लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर, तो एक हम 100 ml पानी लेते हैं जिसका टेम्परेचर 348 केल्विन है, यानी 75 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म है किया हुआ। उसको हम पड़ा रहने देते हैं रूम में, वेयर द टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन, यानी उसमें वहाँ पर जो टेम्परेचर है कमरे का जो 25 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इज़ देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, तो पानी जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और उसकी हीट एनर्जी उसमें से निकल जाएगी। तो क्या हम जो हीट एनर्जी उसमें से निकली
निकल गई उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं? इज़ देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट को जो लॉस्ट हो गई हीट एनर्जी तो वो हमें नहीं मिल सकती। एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज़ कूल डाउन, जब वो पानी ठंडा हो गया क्या इसको दोबारा एनवायरनमेंट से हीट लेके उसको दोबारा गर्म नहीं हम कर सकते? तो इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर वी विल सी द एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स इन लेस यूजेबल फॉर्म। तो जब हम एनर्जी को देखते हैं तो जो एनर्जी होती है वो यूजेबल फॉर्म से नॉन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर उस एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पाते। हैंस ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज़। तो हम जब एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ करते हैं काम करने के लिए टू डू वर्क इज़ कंज्यूम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, तो वो कंज्यूम होती है उसकी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है तो अनयूजेबल हो जाती है, तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी का ऊर्जा का अच्छा साधन क्या है? यानी हम लेसन जो पढ़ रहे हैं उसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के स्रोत। तो व्हाट कैन देन बी कंसिडर टू गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? वी इन अवर डेली लाइफ यूज़ एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। काम करने के लिए हम ऊर्जा के बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। वी यूज़ डीजल टू रन आवर ट्रेन्स, डीजल के से हम गाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट आवर स्ट्रीट लैम्प्स, तो घर में या बाहर कहीं भी लाइट जलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। और वी यूज़ एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल, और हम हमारे शरीर के अंदर जो भोजन की केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर हमारी मसल्स में जो एनर्जी आई है उसके द्वारा हम साइकिल चला के स्कूल पहुंचते हैं। तो इसकी जो एक्टिविटी है 14.1 लिस्ट 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यू यूज़ फ्रॉम मॉर्निंग। सुबह से लेकर आप कौन कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हो जब से आप सुबह उठते हो, जब आप उठते हो टिल यू रीच फॉर स्कूल, जब तक आप स्कूल जाते हो। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जीज हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जैसे हमने सुबह अगर ठंड है तो हमने उससे पानी गर्म करना है तो गीज़र के लिए इलेक्ट्रिसिटी चलाएंगे, तो पानी नहीं है तो मोटर चलाएंगे, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। खाना बनाने के लिए हमारे माताजी जो हैं वो रसोई में गैस जलाएंगे तो उससे एनर्जी से हमारा खाना पकेगा, चाय बनेगी, कुछ भी ऐसा चीज़ होगी उसी से एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो अगर हम साइकिल पे जाएंगे तो हमारे अंदर जो शरीर के अंदर भोजन द्वारा उत्पन्न मसल्स एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर जो कन्वर्ट हुई है उसके द्वारा हम साइकिल चलाएंगे। अगर हम बाइक पे जाएंगे या स्कूटर पे जाएंगे तो उसके अंदर पेट्रोल या उस पर ऐसा वो लगेगा। कैन बी कॉल दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं? यस। वाई और वाई नॉट? ओके।